किताब मुकद्दस में से तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल के पहले खत के पहले बाब की तलावत। पौलुस की तरफ से जो हमारे मुनज्जी खुदा और हमारे उम्मीद का मसीह यीशु के हुक्म से मसीह यीशु का रसूल है। तीमुथियुस के नाम जो ईमान के लिहाज से मेरा सच्चा फर्जंद है, फजल रहम और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदावंद मसीह यीशु की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। जिस तरह मैंने मकदूनिया जाते वक्त तुझे नसीहत की थी कि इफसस में रहकर बाद शख्सों को हुक्म कर दे कि और तरह की तालीम न दें और उन कहानियों और बेइंतहा नस्ब नामों पर लिहाज न करें जो तकरार का बायस होते हैं और उस इंतज़ाम में इलाही के मुआफ़िक नहीं जो ईमान पर मबनी है, उसी तरह अब भी करता हूँ। हुक्म का मकसद ये है कि पाक दिल और नेक नीयत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। इनको छोड़कर बाद शख्स बेहुदा बकवास की तरफ मुतवज्जह हो गए और शरीयत के मुअल्लिम बनना चाहते हैं, हालांकि जो बातें कहते हैं और जिनका यकीनी तौर से दावा करते हैं उनको समझते भी नहीं। मगर हम जानते हैं कि शरीयत अच्छी है बशर्ते कि कोई उसे शरीयत के तौर पर काम में लाए, यानी ये समझ कर के शरीयत रास्तबाजों के लिए मुकर्रर नहीं हुई बल्कि बेशरा और सरकुश लोगों और बेदीनों और गुनहगारों और नापाकों और रिंदों और माँ बाप के कातलों और खूनियों और हरामकारों और लौंडेबाजों और बुर्दा फरोशों और झूठों और झूठी कसम खाने वालों और इनके सिवा सही तालीम के और बरखलाफ काम करने वालों के वास्ते है। ये खुदाए मुबारक के जलाल की उस खुशखबरी के मुआफिक है जो मेरे सुपुर्द हुई। मैं अपनी ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह यीशु का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। अगरचे मैं पहले कुफर बकने वाला और सताने वाला और बेइज्जत करने वाला था, तो भी मुझ पर रहम हुआ इस वास्ते कि मैंने बेईमानी की हालत में नादानी से ये काम किए थे और हमारे खुदावंद का फजल उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत ज़्यादा हुआ। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। लेकिन मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि यीशु मसीह मुझ बड़े गुनहगार में अपना कमाल तहम्मुल ज़ाहिर करे, ताकि जो लोग हमेशा की ज़िंदगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे उनके लिए मैं नमूना बनूं। अब अज़ली बादशाह यानी गैर फ़ानी नादीदा वाहिद खुदा की इज़्ज़त और तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे, आमीन। ऐ फरज़ांद तीमुथियुस, उन पेशगोइयों के मुआफिक जो पहले तेरी बाबत की गई थी, मैं ये हुक्म तेरे सुपुर्द करता हूँ ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और ईमान और उस नेक नीयत पर कायम रहे जिसको दूर करने के सबब से बाज़ लोगों के ईमान का जहाज़ गर्क हो गया। उन्हीं में से हुमोनियस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान के हवाले किया ताकि कुफ्र से बाज रहना सीखें, आमीन। किताब मुकद्दस में से तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल के पहले खत के दूसरे बाब की तलावत। बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और सब बड़े मर्तबे वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन व आराम के साथ ज़िंदगी गुजारें। ये हमारे मुनज्जी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएँ और सच्चाई की पहचान तक पहुँचें, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है, जिसने अपने आप को सबके फिदिया में दिया कि मुनासिब वक्तों पर इसकी गवाही दी जाए। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी गर्ज से मुनादी करने वाला और रसूल और गैर कौमों को ईमान और सच्चाई की बातें सिखाने वाला मुकर्रर हुआ। बस मैं चाहता हूँ कि मर्द हर जगह बगैर गुस्से और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से, बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए और मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे, क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हवा, और आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई, लेकिन औलाद होने से निजात पाएगी बशर्ते कि वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेजगारी के साथ कायम रहे, आमीन। किताब मुकद्दस में से तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल के पहले खत के तीसरे बाब की तलावत। ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। बस निगहबान को बेइल्ज़ाम एक बीवी का शौहर, परहेजगार, मुत्तकी, शाइस्ता, मुसाफर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। नशे में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला न हो, बल्कि हलीम हो,
न तकरारी न ज़रदोस्त अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा। नौमरीद ना हो ताकि तकबर करके कहीं अबलीस की सी सज़ा ना पाए। और बाहर वालों के नज़दीक भी नेक नाम होना चाहिए ताकि मलामत में और अबलीस के फंदे में न फंसे। इसी तरह खादमों को भी संजीदा होना चाहिए, दो ज़ुबान और शराबी और नाजायज़ नफ़ा के लालची ना हों और ईमान के भेद को पाक दिल में हिफाजत से रखें और ये भी पहले आजमाए जाएं। इसके बाद अगर बेइल्ज़ाम ठहरे तो खिदमत का काम करें। इसी तरह औरतों को भी संजीदा होना चाहिए, तोहमत लगाने वाली ना हों बल्कि परहेजगार और सब बातों में ईमानदार हों। खादम एक एक बीवी के शौहर हों और अपने अपने बच्चों और घरों का बखूबी बंदोबस्त करते हों, क्योंकि जो खिदमत का काम बखूबी अंजाम देते हैं वो अपने लिए अच्छा मर्तबा और उस ईमान में जो मसीह यीशु पर है बड़ी दिलेरी हासिल करते हैं। मैं तेरे पास जल्द आने की उम्मीद करने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि अगर मुझे आने में देर हो तो तुझे मालूम हो जाए कि खुदा के घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया में जो हक का सतून और बुनियाद है क्यों कर बर्ताव करना चाहिए। इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ और रूह में रास पास ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। आमीन। किताब मुकद्दस में से तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल के पहले खत के चौथे बाब की तलावत। लेकिन रूह साफ फरमाता है, आइंदा ज़मानों में बाज़ लोग गुमराह करने वाले रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जह होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बायस होगा जिनका दिल गोया लोहे से दागा गया है। ये लोग ब्याह करने से मना करेंगे और उन खानों से परहेज करने का हुक्म देंगे जिन्हें खुदा ने इसलिए पैदा किया है कि ईमानदार और हक के पहचानने वाले उन्हें शुक्रगुजारी के साथ खाएं, क्योंकि खुदा की पैदा की हुई हर चीज़ अच्छी है और कोई चीज़ इनकार के लायक नहीं, बशर्ते कि शुक्रगुजारी के साथ खाई जाए, इसलिए कि खुदा के कलाम और दुआ से पाक हो जाती है। अगर तू भाइयों को ये बातें याद दिलाएगा तो मसीह यीशु का अच्छा खादम ठहरेगा और ईमान और उस अच्छी तालीम की बातों से जिसकी तू पैरवी करता आया है परवरिश पाता रहेगा। लेकिन बेहुदा और बूढ़ियों की सी कहानियों से किनारा कर और दीनदारी के लिए रियाजत कर, क्योंकि जिस्मानी रियाजत का फ़ायदा कम है लेकिन दीनदारी सब बातों के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए कि अब की और आइंदा की ज़िंदगी का वादा भी इसी के लिए है। ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है, क्योंकि हम मेहनत और जावशानी इसीलिए करते हैं कि हमारी उम्मीद उस जिंदा खुदा पर लगी हुई है जो सब आदमियों का खास कर ईमानदारों का मुनज्जी है। इन बातों का हुक्म कर और तालीम दे, कोई तेरी जवानी की हकारत न करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। जब तक मैं ना आऊँ पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मुतवज्जह रहे। उस नेमत से गाफिल न रहे जो तुझे हासिल है और नबूवत के ज़रिए से बुज़ुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। इन बातों की फ़िक्र रख, इन्हीं में मशगूल रह, ताकि तेरी तरक्की सब पर ज़ाहिर हो। अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर, इन बातों पर कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तो अपनी और अपने सुनने वालों की भी निजात का बायस होगा। आमीन। किताब मुकद्दस में से तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल के पहले खत के 5वें बाब की तिलावत। किसी बड़े उम्र रसीदा को मलामत न कर, बल्कि बाप जानकर नसीहत कर और जवानों को भाई जानकर और बड़ी उम्र वाली औरतों को माँ जानकर और जवान औरतों को कमाल पाकीज़गी से बहन जानकर उन बेवाओं की जो वाकई बेवा हैं इज्जत कर। और अगर किसी बेवा के बेटे या पोते हों तो वो पहले अपने ही घराने के साथ दीनदारी का बर्ताव करना और माँ बाप का हक अदा करना सीखें, क्योंकि ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। जो वाकई बेवा है और उसका कोई नहीं, वो खुदा पर उम्मीद रखती है और रात दिन मुनाजात और दुआ में मशगूल रहती है, मगर जो ऐशो इश्रत में पड़ गई है वो जीते जी मर गई है। इन बातों का भी हुक्म कर ताकि वो बेइल्ज़ाम रहे। अगर कोई अपनों और ख़ासकर अपने घराने की खबरगिरी न करे तो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। वही बेवा फर्द में लिखी जाए जो 60 वर्ष से कम की ना हो और एक शौहर की बीवी हुई हो और नेक कामों में मशहूर हो, बच्चों की तरबियत की हो, परदेशियों के साथ मेहमान नवाजी की हो, मुकद्दसों के पाँव धोए हों, मुसीबत ज़दों की मदद की हो और हर नेक काम करने के दर पे रही हो। जो वाकई बेवा है
اور اس کا کوئی نہیں وہ خدا پر امید رکھتی ہے اور رات دن مناجات اور دعا میں مشغول رہتی ہے، مگر جو عیش و عشرت میں پڑ گئی ہے وہ جیتے جی مر گئی ہے۔ ان باتوں کا بھی حکم کر تاکہ وہ بے الزام رہے۔ اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ وہی بیوہ فرد میں لکھی جائے جو 60 برس سے کم کی نہ ہو اور ایک شوہر کی بیوی ہوئی ہو اور نیک کاموں میں مشہور ہو، بچوں کی تربیت کی ہو، پردیسیوں کے ساتھ مہمان نوازی کی ہو، مقدسوں کے پاؤں دھوئے ہوں، مصیبت زدوں کی مدد کی ہو اور ہر نیک کام کرنے کے در پہ رہی ہو، مگر جوان بیواؤں کے نام درج نہ کر، کیونکہ جب وہ مسیح کے خلاف نفس کے تابع ہو جاتی ہیں تو بیاہ کرنا چاہتی ہیں اور سزا کے لائق ٹھہرتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے پہلے ایمان کو چھوڑ دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ گھر گھر پھر کر بیکار رہنا سیکھتی ہیں، اور صرف بیکار ہی نہیں رہتی بلکہ بک بک کرتی رہتی اور اوروں کے کام میں دخل بھی دیتی ہیں اور ناشائستہ باتیں کہتی ہیں۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جوان بیوائیں بیاہ کریں، ان کی اولاد ہو، گھر کا انتظام کریں اور کسی مخالف کو بدگوئی کا موقع نہ دیں، کیونکہ بعض گمراہ ہو کر شیطان کی پیرو ہو چکی ہیں۔ اگر کسی ایماندار عورت کے ہاں بیوائیں ہوں تو وہی ان کی مدد کرے اور کلیسیا پر بوجھ نہ ڈالا جائے، تاکہ وہ ان کی مدد کر سکے جو واقعی بیوہ ہیں، جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں، خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں، کیونکہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا اور مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ جو دعویٰ کسی بزرگ کے برخلاف کیا جائے بغیر 2 یا 3 گواہوں کے اس کو نہ سن، گناہ کرنے والوں کو سب کے سامنے ملامت کر، تاکہ اوروں کو بھی خوف ہو۔ خدا اور مسیح یسوع اور برگزیدہ فرشتوں کو گواہ کر کے میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر بلا تعصب عمل کرنا اور کوئی کام طرفداری سے نہ کرنا، کسی شخص پر جلد ہاتھ نہ رکھنا اور دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہونا، اپنے آپ کو پاک رکھنا، آئندہ کو صرف پانی ہی نہ پیا کر بلکہ اپنے معدے اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے ذرا سی میں بھی کام میں لایا کر۔ بعض آدمیوں کے گناہ ظاہر ہوتے ہیں اور پہلے ہی عدالت میں پہنچ جاتے ہیں اور بعض کے پیچھے جاتے ہیں، اسی طرح بعض اچھے کام بھی ظاہر ہوتے ہیں اور جو ایسے نہیں ہوتے وہ بھی چھپ نہیں سکتے۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے تیموتھیوس کے نام پولس رسول کے پہلے خط کے 6 باب کی تلاوت ہے۔ جتنے نوکر جوئے کے نیچے ہیں اپنے مالکوں کو کمال عزت کے لائق جانیں، تاکہ خدا کا نام اور تعلیم بدنام نہ ہو، اور جن کے مالک ایماندار ہیں وہ ان کو بھائی ہونے کی وجہ سے حقیر نہ جانیں، بلکہ اس لیے زیادہ تر ان کی خدمت کریں کہ فائدہ اٹھانے والے ایماندار اور عزیز ہیں۔ تو ان باتوں کی تعلیم دے اور نصیحت کر۔ اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے اور صحیح باتوں کو یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی باتوں اور اس تعلیم کو نہیں مانتا جو دینداری کے مطابق ہے، وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا، بلکہ اس سے بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے، جن سے حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں اور ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہے اور دینداری کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں۔ بس اگر ہمارے پاس کھانے پینے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں، لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بیہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں، کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ مگر اے مرد خدا، تو ان باتوں سے بھاگ اور راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور حلم کا طالب ہو۔ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ میں اس خدا کو جو سب چیزوں کو زندہ کرتا ہے اور مسیح یسوع کو جس نے پینتوس پلاطوس کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا، گواہ کر کے تجھے تاکید کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے اس ظہور تک حکم کو بے داغ اور بے الزام رکھ، جسے وہ مناسب وقت پر نمایاں کرے گا، جو مبارک اور واحد حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ بقا صرف اسی کو ہے اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس
तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, ना उसे किसी इंसान ने देखा और ना देख सकता है। उसकी इज्जत और सल्तनत अब तक रहे, आमीन। इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हो और नापायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीज़ें अफराद से देता है, और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने और सखावत पर तैयार और इमदाद पर मुस्तैद हों, और आइंदा के लिए अपने वास्ते एक अच्छी बुनियाद कायम कर रखें ताकि हकीकी ज़िंदगी पर कब्जा करें। ऐ तीमुथियुस, इस अमानत को हिफाजत से रख, और जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत है उसकी बेहुदा बकवास और मुखालफत पर तवज्जो न कर। बाज उसका इकरार करके ईमान से बरगश्ता हो गए हैं। तुम पर फजल होता रहे, आमीन।